राधे राधे जी सभी यूट्यूब फैमिली को। आज आप सबसे एक विषय पर बात करने का दिल किया। आज सुबह मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील देखी जिसने मुझे तो बहुत दुख पहुंचाया। क्या हमारे ठाकुर जी मजाक का विषय बन चुके हैं? आप सब भी मेरे इस विचार से पता नहीं सहमत होंगे या नहीं, लेकिन उस रील में जो मैंने देखा, घर में मंदिर है और मंदिर में एक चप्पल रखी हुई है और वो लेडी ने उस चीज़ को ग्लोरीफाई करके एक रील बनाकर ये दिखाने की कोशिश की है कि बच्चों को कैसे समझाना है। उसने उन बच्चों को, बच्चे उठा के ठाकुर जी को इधर उधर घूम रहे हैं, वो लेडी उनको, बच्चों को लेके आती है मंदिर के सामने, उनको बोलती है सॉरी बोलो, भगवान जी को सॉरी बोलो, उनको रखो वहाँ पर। क्या ये सब सही है एक रील बनाने के लिए? आप इतनी हद तक गिर जाओ कि आप चप्पल रख के और फिर आप उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हो और आप बच्चों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हो कि भगवान जी हैं। और भी बहुत से तरीके हो सकते हैं बच्चों को समझाने के कि भगवान जी हैं, उनको उनके मंदिर में ही रहने दें। मैंने कुछ दिन पहले से भी कई रीलें देखी जो भगवान का निरादर हो रहा है और वो अपने उन चीज़ों को रिकॉर्ड करके रील्स बना के और पोस्ट कर रहे हैं। मतलब हद है इन चीज़ों की। और इतने लोग कमेंट्स में हंस रहे हैं उन चीज़ों के ऊपर। मतलब सच में ये हंसने का विषय है? आपको, कुछ लोगों को ये लगता है कि ये मजाक है, ये एक सीरियस बात है। मतलब आज अब हम अगर भगवान का अनादर करने लग गए तो कल क्या आप लोगों को इस चीज़ की सज़ा नहीं मिलेगी? आप क्या सोचते हो इस बारे में? आप बहस रहे हो ऊपर से। अगर कोई आपको उस चीज़ के ऊपर बोल रहा है कि आपने ये क्या दिखाया है, तो वो आगे से ये आप डिफेंड कर रहे हो अपने आप को कि बच्चों को सिखा रहे हैं हम। ये सिखाने का तरीका ढूंढा है आपने। और बच्चों को सिखाने का और भी बहुत से तरीके हो सकते हैं। कुछ रील्स मैंने ऐसी देखी, मंदिर में बच्चे घुस के बैठे हैं और भगवान जी बाहर नीचे ज़मीन पे पड़े हुए हैं, उल्टे पड़े हैं, सीधे पड़े हैं, जैसे मर्जी पड़े हैं। और उन चीज़ों को पहले तो आपने, झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, लोग समझते हैं सब कुछ। आपने उन चीज़ों को रिकॉर्ड किया है, बच्चों को वहाँ पे जानबूझ के घुसाया है आपने, और फिर आपने रिकॉर्ड की हैं वो चीज़ें। तो मेरे ख़्याल से तो लोगों को शर्म आनी चाहिए इन चीज़ों पे। और उन लोगों को उससे भी ज़्यादा शर्म आनी चाहिए जो उन रील्स को देख के नीचे हंसने वाले इमोजी पोस्ट करते हैं, बजाय कि आप उन चीज़ों के ऊपर कुछ रिएक्ट करें। क्या हमारे धर्म में इतनी गिरावट आ गई है? ठाकुर जी बस एक मजाक का विषय बनते जा रहे हैं। क्यों रखते हैं फिर अपने मंदिरों में आप लोग? क्यों अपने घर के मंदिर में उनको विराजमान करके, अगर आप उनकी पूजा नहीं कर सकते, उनकी भक्ति नहीं कर सकते, तो क्यों लेके आते हैं? फिर दे दें उन बच्चों के हाथों में खिलौनों की तरह, वो खेलते रहें जैसे उनका दिल करे, और फिर आप रील्स बना के तो अपने आप को पॉपुलर करते रहें। अगर आपको ये चीज़ें इतनी ही सरल लग रही हैं कि कोई बात नहीं, जैसे भी चल रहा है, बच्चे हैं ना, बच्चे हैं, फिर क्या हो गया? बच्चों को अगर फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आप ये चीज़ें नहीं सिखाएंगे तो उनको कैसे समझ आएगी? संस्कार बच्चों को घर से ही मिलते हैं, बाहर से कहीं से नहीं मिलते। आपको लग रहा है कि शायद आप ये सब करके तो पॉपुलर हो जाएंगी, तो शेम ऑन यू। मुझे नहीं लगता आप लोग पॉपुलर हो पाएंगी। हाँ, बहुत से लोग आपको सपोर्ट भी करेंगे, क्योंकि आजकल लोगों के दिमाग पता नहीं शायद किस तरह के बन गए हैं कि उनको ये चीज़ें देखने में मज़ा आता है कि भगवान जी को जैसे मर्जी उल्टा पलटा पकड़ा हुआ है, बच्चों ने गिराया हुआ है, बच्चे खुद मंदिर में घुस के बैठे हुए हैं। मतलब उनको इन चीज़ों का कुछ वो लगता ही नहीं है कि ये सब चीज़ें गलत हैं। लेकिन मुझे ये चीज़ आज बहुत बुरी लगी
और मैंने वहाँ पे रिएक्ट भी किया, लेकिन पता नहीं कुछ लोग इन चीज़ों को क्यों नहीं समझ रहे हैं। बेहतर है अभी से समझ जाएं, नहीं तो कल को ये ना हो कि इन चीज़ों की सज़ा आपको भगवान किन रूपों में दें, ये तो वही जानते हैं। राधे राधे।